चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। अब इस चैप्टर के नाम से क्या पता चल रहा है? मिडनाइट मतलब आधी रात। आधी रात में जो विजिट करने वाला है, कौन आधी रात में विजिट कर रहा था? आइए देखते हैं। पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। मोटा से याद आया, मोटा, इसके अंदर जो ऑसेबल है मोटा ही है। कैरेक्टर का नाम है ऑसेबल, जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन है ऑसेबल? ऑसेबल इज अ सीक्रेट एजेंट। ऑसेबल कैसा है? एक सीक्रेट एजेंट है, जासूस है। और क्या होता है इसके अंदर? मीटिंग फॉलर, एक फॉलर नाम का व्यक्ति होता है। वो कौन है? अ रिपोर्टर टेक्स हिम इन अ रूम। फॉलर, हमने कौन से कैरेक्टर है इसके अंदर? मिडनाइट विजिटर में एक ऑसेबल है जो कि सीक्रेट एजेंट है, फैटी मैन है, मोटा सा है। दूसरा है फॉलर है, वो उससे फॉलर जो एक रिपोर्टर है, किससे मिलता है? ऑसेबल से मिलता है। ऑसेबल उसको अपने रूम में ले जाता है, होटल के रूम में ले जाता है। एक और आता है मैक्स। मैक्स कौन है? मैक्सवेल वाला मैक्स नहीं है ये। मैक्स विद अ गन वाज ऑलरेडी देयर टू स्टील रिपोर्ट्स। अब जो सीक्रेट एजेंट ऑसेबल है ना, उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, फाइल्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की। अब वो क्या करता है? वो वहां जैसे ही रूम के अंदर उसको ले जाता है, अंधेरा होता है, जैसे लाइट ऑन करता है, वहां देखता है कि ऑलरेडी ऐसे ना एक मैक्सवेल नाम का आदमी है, व्यक्ति है, जो कि गन उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है कि ये फाइल मेरे हवाले कर दो। वहां पहले से ही मौजूद होता है। और क्या फिर इसमें? ऑसेबल फूल्ड हिम दैट अ गाय हैड कम फ्रॉम बालकनी। ऑसेबल उसको बेवकूफ बना देता है, कहता है कि यार पहले भी ना यहाँ पे ना कुछ रोज पहले भी एक आदमी ना बालकनी से यहाँ आ गया था अंदर। मैंने कंप्लेंट करी है एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को बोला है कि ये बालकनी से जो आ जाता है इस रास्ते को बंद कराएं। ऐसा बोलता है कौन? ऑसेबल। ऑसेबल कौन है? सीक्रेट एजेंट है। और क्या कहता है वो? और वो कहता है कि ही इज कॉल्ड पुलिस फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। और उसने कहा कि मैंने पुलिस को ही बोला था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कराए, कुछ और पुलिस वाले भी बुलाए ताकि मेरी सिक्योरिटी हो सके। नेक्स्ट जंप आउट ऑफ विंडो, एकदम से घंटी बजे, टिंग टोंग। और वो सोचता है, मैक्स सोचता है खबरदार पुलिस आ गई है। तो कहता है देखो अगर तुमने कोई चालाकी करी ना, मैं तो गोली से उड़ा दूंगा और मैं भाग रहा हूँ। वो बालकनी से कूदने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है? मैक्स जंप्ड आउट ऑफ विंडो, स्क्रीम हर्ड, और एक चीख की आवाज आती है। पता चलता है नो बालकनी वाज देयर। वहां कोई बालकनी नहीं थी, वेटर था गेट पर, और वेटर जो उसने ऑर्डर की थी शैंपेन वगैरह वो लेके आया था। इस तरह से ऑसेबल जो कि दिखने में मोटा सा होता है लेकिन बहुत चालाक होता है, सीक्रेट एजेंट होता है, वो अपनी और फॉलो जो रिपोर्टर उसकी जान बचा लेता है, रिपोर्ट्स को भी सेव कर लेता है। ये टोटल कहानी है किसकी? द मिडनाइट विजिटर की। मोटा मोटा समझ में आ गया? समझ में आया? ऑसेबल याद आ रहा है, फॉलर याद आ रहा है, मैक्स याद आ रहा है, इतना सब कुछ याद आ रहा है। आज चलो इसकी जो इसकी छोटी छोटी कहानी थी, डिटेलिंग है, वो पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। अब विटी सीक्रेट एजेंट। विटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। विटी का मतलब ऐसा इंसान जो हाजिर जवाब हो, जिसके पास हर चीज का बढ़िया सा जवाब होता है। ऑसेबल, ऑसेबल जिसका नाम है अ राइटर फॉलर। एक राइटर है, फॉलर, ठीक है। फॉलर स्पेंडिंग टाइम विद अ सीक्रेट एजेंट। जो फॉलर है, सीक्रेट एजेंट जो ऑसेबल है, जो कि फैटी है, बहुत फैट दिखता है, मोटा दिखता है, उसके साथ वक्त बिता रहा है एक म्यूजिक हॉल में। एक होटल का म्यूजिक हॉल है वहां। फॉलर कहता है ही वाज थिंकिंग रॉन्ग अबाउट ऑसेबल दैट ही वाज अ बोर। फॉलर कहता है कि मुझे लगता था कि ऑसेबल बोरिंग इंसान होगा, लेकिन ये बोरिंग नहीं है। ये दिखने में स्लो है, फैटी है, बट वो बोर इंसान नहीं है। ऑसेबल बताता है he would be looking at report that can change the country's future। ऑसेबल जो सीक्रेट एजेंट है वो बताता है रिपोर्टर को क्या बताता है? वो बताता है राइटर को, फॉलर को, कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कंट्री का फ्यूचर ही बदल सकती हैं, यानी कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। ऑसेबल टुक हिम इन रूम, और ऑसेबल उसको हाथ पकड़ के रूम में ले जाता है, म्यूजिक हॉल से रूम में ले जाता है। फिर क्या होता है? मजा तब आता है। अ गाय विद गन नेम्ड मैक्स वाज ऑलरेडी देयर। जैसे ही वो लाइट को स्विच ऑन करता है, वैसे ही एक आदमी उसको दिखता है जिसका नाम मैक्स होता है, गन लेके, ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में होती है, और कहता है वेरी गुड। नहीं, दोनों हाथों से ताली तो नहीं बजाएगा वो, गन है ना उसके हाथ में, ऐसे वो गन से ताली बजाएगा, ठीक है। तो उसके सामने ना पॉइंट करके कहता है आ जाओ भाई, मैं पहले तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है? हाँ जी, he asked them to be comfortable to steal the reports coming in 30 minutes। वो कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस 30 मिनट के अंदर जो रिपोर्ट्स आने वाली है ना, वो मुझे चाहिए, वो वाली रिपोर्ट्स मुझे दे देना। ऑसेबल टोल्ड अबाउट अ गाय हु हैड एंटर्ड द बालकनी बिलो द रूम लास्ट मंथ। अब ऑसेबल यहाँ पे असली कहानी का ट्विस्ट यहाँ है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा कि ऑसेबल उसका बेवकूफ कैसे बनाता है। ऑसेबल क्या कहता है कि यार तुम कहां से? मेंडोसा है यार। यार ना बालकनी से ना पहले भी, अभी 1 महीना पहले तकरीबन ना एक आदमी पहले भी घुस आया था, लास्ट मंथ घुस आया था। अट सडन नॉक वाज हर्ड, और एकदम से ना, और मैंने ना इसकी कंप्लेंट भी की हुई है मैनेजमेंट से, अब एक्स्ट्रा पुलिस की सिक्योरिटी भी मांग रखी है। अचानक से एकदम आवाज आ रही है, ठक ठक ठक। ऑसेबल तब क्या कहता है? ही हैड कॉल्ड द पुलिस फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ड्यू टू रिपोर्ट्स की वजह से कहता है मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुलाया था। तो हो सकता है ये वही होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैक्स पॉइंटिंग गन टुवर्ड्स देम, ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, सेंड अवे द पुलिस।
फोन की तरफ ऐसे पॉइंट करता है, देखो कोई चालाकी मत करना, पुलिस को यहाँ से भगा दो वरना मैं उड़ा दूंगा, मैं बालकनी में ही हूँ। और बालकनी में जैसे ही गिरता है फिर क्या होता है, मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो, अ लाउड स्क्रीम वाज हर्ड। वो जैसे ही गिरता है एक चीख की आवाज आती है, ये तो लड़कियों की चीख हो गई, ऐसी कोई चीख की आवाज आती है। और उसके बाद क्या होता है, डोर ओपन्स, अ वेटर कम्स विद अ ट्रे, बॉटल एंड ग्लासेस। जैसे गेट बोलता है ना, कोई पुलिस नहीं होती वहां पे, तो ट्रे के अंदर बॉटल होती है, ग्लासेस होती है, वाइन वगैरह जो भी शैंपेन वगैरह उसने मंगा रखी होती है, वो आती है फॉलर के लिए। फॉलर सरप्राइज, ओसेबल टोल्ड देयर वाज नो पुलिस। फॉलर को ओसेबल बताता है कि कोई पुलिस नहीं थी, देयर वाज नो पुलिस। फॉलर आस्क्ड अबाउट मैक्स वेटिंग आउटसाइड, ही वोंट रिटर्न, नो बालकनी देयर। फॉलर कहता वो जो बंदा था, वो जो मैक्स था बंदूक वाला भाई, वो बाहर इंतजार कर रहा होगा ना बालकनी। वो कहता है कोई बालकनी नहीं है वहां, वो कोई नहीं आने वाला, हो गया, टपक गया वो, ठीक है। No Bulgari there. Osable outwitted Max and saved himself and Fowler's life. जो ओसेबल है, सीक्रेट एजेंट है, वो आउटविट कर देता है, मतलब अपनी हाजिर जवाबी से उसको हरा देता है, किसको, मैक्स को, बिना किसी पिस्टल के, बिना किसी हथियार के, और अपनी और अपने फॉदर की जान बचा लेता है। अब इसमें कैरेक्टर है हेनरी, जो कि वेटर होता है, उसका भी जिक्र है। तो हेनरी कौन है, वेटर है। तो कभी जिक्र है कि जो डोर पे नॉक किया वो कौन है, वो हेनरी कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये टोटल कहानी है, पूरी डिटेल में हमने समझ ली है मिडनाइट विजिटर की। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो ओसेबल है कैसे वो आउटविट करता है, कैसे वो अपनी जान बचाता है, कैसे वो बिलीफ दिलाता है, कन्विंस करता है मैक्स को कि वहां बालकनी है। ये सारी कहानी इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेजेस जितने भी अभी आपके माइंड में आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, लिखो, अभी लिखो।